सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। असनाद, फैसला आ गया और अमल दरामद भी शुरू हो गया। ये वही इलेक्शन कमीशन है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। पिछली दफ़ा जब फैसला आया था तो अमल दरामद उस तरह नहीं हुआ, अब शुरू हो गया अमल दरामद। देखिए, ये तो बिल्कुल 90 दिन के अंदर इंतखाबात का जब बात आई तो कहा गया ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, अमल दरामद कैसे करें। तो अब देखें कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो नहीं है अवेलेबल, हमारी इतला के मुताबिक तो नहीं मिला अभी वो जो 12 जज साहिबान ने साइन कर, जो इन्होंने भी पीटीआई वालों ने भी मांगा है कि लेकिन 10 जजेस ने क्योंकि मेजॉरिटी ने साइन किया हुआ है तो वो ही ऑर्डर जो है वो बना के फैसले पे अमल दरामद भी हो गया है। अब तकसीम भी हो गई है सारी 78 सीटों की, तो कंप्लीट जस्टिस जो है वो हो गया है। अब अच्छा, ये जो अदलिया के मामलात हैं, गुज़िश्ता 1.5-2 सालों के दौरान हमने देखा कि बहरान की सी कैफियत रही। अब 26वीं आईनी तरमीम, इस फैसले के बाद, आईनी बेंच के मुतहरक होने के बाद मामलात आपको अदालत के अंदर सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं या वो बहरान की सी कैफियत अभी भी है? देखें, अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया है। जो आईनी बेंच के जजेस हैं उनका बज़ाहिर ये लगता है कि उनका ये है कि ये निज़ाम की बका उनकी बका है। ये निज़ाम तकड़ा होगा, वो भी तगड़े होंगे। वो जिस हद तक चले गए हैं, 3 जो फैसले उन्होंने किए हैं उससे वाज़ेह उनका पैगाम है। उन्होंने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कंडीशनली अलाउ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की पिटीशन में जो रिलीफ था वो नहीं, उन्होंने ट्रांसफ़र को इंडोर्स किया। तीसरा रिजर्व सीट का मामला, अब वो पीछे नहीं देखेंगे और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको भी अंदाज़ा है कि जो 27वीं तरमीम होगी उसमें क्या उनके लिए चीज़ें होंगी। आईनी अदालत बनेगी तो क्या यही सारे जज आईनी अदालत में चले जाएंगे? क्या रिटायरमेंट एज जो है वो 65 से 70 होगी? ये चीज़ें अब अनकरीब आ जाएंगी। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये जो आईनी बेंच है ये मेरा ख्याल है सिस्टम के साथ अब जुड़ गया है। इस सिस्टम को पहले भी उन्होंने मजबूत की। पर अब ये जो आईनी बेंच जब बन रहा था, सारी तरमीम हो रही थी, एक कहा जा रहा था कि जी बहुत सारे पेंडिंग मुकदमात हैं, तो आप वहाँ पे कवर करते हैं, क्या वो पेंडिंग मुकदमात कम हो गए हैं इस आईनी बेंच के आने के बाद? देखें, अब तो सुप्रीम कोर्ट को भर दिया गया है, 25 जज इस वक्त काम कर रहे हैं और तनख्वाहें भी काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। पेंडेंसी 2-3 हज़ार कम हुई है, लेकिन क्या सब्सटेंटिव जस्टिस जिसे कहते हैं वो हुआ है? जो आइन की इंटरप्रिटेशन क्या हुई? आइनी बेंच का काम तो ये था कि आइन की तशरीह करना। 2-3 रिपोर्टेड जजमेंट आई हैं, उनमें भी शार्ट ऑर्डर आए हैं, अभी तक डिटेल रीज़न नहीं आई। इसके अलावा कोई काम आईनी बेंच ने कोई सच नहीं किया, कोई जुरिस्प्रूडेंस सच वाल्व नहीं की। तो इनकी परफॉर्मेंस तो बज़ाहिर ये लग रही है कि हुकूमत के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अगर जुरिस्प्रूडेंस वाइज देखा जाए और अगर कानून की तालिब इल्म के तौर पर देखा जाए तो फिर मायूसी होगी कि कोई लॉ डेवलप नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहब की तैनाती हो गई, उसके ऊपर क्या मूड है? वो जो दीगर जज साहिबान हैं उनका मुकदमा भी पेंडिंग है, अगेन मंसूर अली शाह साहब भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल की फिर बात कर रहे हैं, तो ये मामला सेटल हो गया है या अभी ये लिंगर करेगा? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील तो पेंडिंग है। अब ये जो मामला था डोगर साहब का, ये मामला जजेस के दरमियान था। कल इतलात भी ये थी कि याहिया अफरीदी साहब ने बहुत कोशिश की कन्विंस करने की हुकूमती मेम्बरान को, क्योंकि जुडिशरी तो मिनॉरिटी में है और वो इल्तिजा ही कर सकते थे, चीफ जस्टिस साहब रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि जी मियां गुल हसन को चीफ जस्टिस बना दें। सिस्टम के लिए यानी सब के लिए एक्सेप्टेबल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वर्किंग ठीक चलेगी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और हुकूमत ने 9 वोट से उनको बना दिया। इवन जो याहिया अफरीदी साहब हैं कि सिटिंग जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हुकूमत ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बल्कि उनके जो ब्रदर जज हैं अमीरुद्दीन खान साहब, उन्होंने ही उनको नहीं उनकी बात मानी और अगर वो कन्विंस करना होता तो वो उनको करते। अच्छा, ये हम एक बहुत बड़ा तजाद नहीं देख रहे? कहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब जैसे चीफ जस्टिस के वो सब कुछ कंट्रोल करते थे, अब हालत ये है कि आप ये कहते हैं कि बहुत सारे फैसलों में इवन के जजेस की तैनाती में भी चीफ जस्टिस को इग्नोर भी कर दिया जाता है। देखें, चीफ जस्टिस से 2-3 दफ़ा हमने पूछा, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज को इग्नोर किया गया क्योंकि वो हुकूमत के हम ख्याल नहीं थे, उनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लाया गया। तो मैंने उनसे जब पूछा कि ये क्या वजह है, तो उन्होंने ये कहा कि जी काश अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर बैठे होते तो हम उनको एक फाइनेस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ले आते। तो ये उनकी बेबसी है, वो कहते हैं कि हर जगह, लेकिन दूसरी तरफ ये भी व्यू है कि नहीं, वो सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो ये बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, जब क्यों उन्होंने ट्रांसफ़र इंडोर्स किया? अगर वो कहते उनको नहीं पता था कि सरफराज डोगर साहब को क्यों लाया जा रहा है, क्या मकसद क्या था, और आमिर फारूक साहब की
जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन 6-7 से हुई है, उनका वोट बड़ा कीमती था, वो रोक देते, वो कहते कि नहीं, जब तक मामला सेटल नहीं होता आमिर फारूक साहब वहीं रहे। तो जहां उनके वोट की जरूरत होती है वो करते हैं, लेकिन वो एक गैलरी प्ले करें या जो भी, वो क्योंकि उनकी ख्वाहिश तो है, इसमें कोई शक नहीं कि मियां गुल हसन आए। फिर उनका बड़ा वाज़ेह पोजीशन है कि जी डोगर साहब की जो ट्रांसफर होके आए हैं उनकी सीनियरिटी वो बॉटम लाइन पे उनको आना है, वो क्योंकि सिस्टम के बेनिफिशरी है। अच्छा, आप अरसे दराज से सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को कवर कर रहे हैं, ब्रीफली आखिर में बताइए इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस आपने जिक्र किया कि 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से एक मोजिस जज साहब आए, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, आईनी बेंच बन गया, हाई कोर्ट में मामला जिस तरह चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ये रूटीन की चीज़ें हैं या आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इस तरह के हालात को? देखिए, पहले भी होता, छोटी मोटी मनूवरिंग जुडिशरी के अंदर होती थी। जजेस जो चीफ जस्टिस साहबान थे, उनकी ख्वाहिशात थी कि जी हमारे हम ख्याल जजेस हम ऐसे लाएं जो आगे फ्यूचर की प्लानिंग हो, 10 साल की, 8 साल की। साकिब निसार ने भी की, उमर अता बंदयाल साहब भी कुछ जजेस को लाए, लेकिन वो चीज़ें निज़ाम तो बिल्कुल चेंज हो गया। अब भी ये प्लानिंग, अब लेकिन मसला ये है कि ड्राइविंग सीट पे एग्जेक्टिव है, और उनके साथ तकरीबन जो इस वक्त मेन जो अदलिया के फेस हैं वो 9 जजेस हैं, जो इस वक्त पूरा 26वीं तरमीम के बाद पूरी इस अदलिया को चला रहे हैं। एक आइनी बेंच की 3 जजेस जो कमेटी के जजेस हैं सीनियर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर, चौथे चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी हैं, और 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं। ये 9 जजेस जो हैं, और इनमें से एक भी जज नहीं है जो मौजूदा निज़ाम को क्वेश्चन करे और कोई हुकूमत को किसी मामले में परेशानी हो। तो ये हुकूमत के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि ये, और हुकूमत ने इस वक्त देखें, अगर आप जज पेशावर हाई कोर्ट में जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया, सीनियर कहीं कोई ख़तरा ना हो, परेशानी ना डाले। इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट में भी यही किया। लाहौर हाई कोर्ट में उनके लिए मसला नहीं है, उन जो आलिया नीलम साहब हैं, डिस्पाइट दैट कि उन जुडिशरी चाह रही है कि उनको ऊपर लाए, लेकिन हुकूमत उनको लाना ही नहीं चाह रही, वोट ही नहीं देती, और इस वजह से वो वहाँ हैं। तो पूरा निज़ाम जो है एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल है, और फिर उनके साथ जो जजेस, जैसे मैंने बताया ये 9 जजेस, तो ये भी हर मामले में उनके साथ देते हैं। और फिर आखिर में बात हुकूमत ये करती है, देखें जी हम क्या, ये तो सबको जुडिशरी ट्रांसफर की बात होती है, तो वो कहते हैं जी ये जजेस राजी ना होते तो ट्रांसफर ना होती।